आज हम मौजूद हैं छतरपुर विधानसभा के एक ऐसे प्रत्याशी के साथ जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और काफी वोट भी मिले थे, लेकिन बड़ी पार्टियों की वजह से शायद वो इस बार जीत नहीं पाए। लेकिन इन्होंने चुनाव इसलिए लड़ा था, ना ही हारने के लिए और ना ही जीतने के लिए। हाँ, और एक बात ये भी पता चली है कि इन्हें जितने भी वोट मिले थे तो इन्होंने जो बीजेपी की प्रत्याशी थी ललिता यादव, उनका इन्होंने उससे समर्थन कर दिया है। तो आइए हम इनसे जानते हैं क्या इन्हीं के समर्थन से जो छतरपुर जिले की विधानसभा से जीती हैं ललिता यादव जी, तो क्या इन्हीं के समर्थन से जीती हैं या फिर कुछ और बात है? तो आइए हम इनसे जानते हैं। छतरपुर विधानसभा इनके अमन से चुनाव लड़ा था। मैंने निर्दलीय स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ा था, कोई भी पार्टी नहीं है। मैं अगर किसी भी पार्टी से ऐसी देश में बहुत सी पार्टियां हैं जो चुनाव यहाँ पर भी उन पार्टियों से चुनाव नहीं लड़ा है। मैं भी उन पार्टियों से चुनाव में अगर अपनी टिकट मांगता तो वहां पर मुझे भी टिकट मिल सकती थी, लेकिन मैंने एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में, स्वतंत्र या निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ना उचित समझा, जिससे कि मैं अगर मुझे लगे कि कोई गलत आदमी जीत रहा है तो मैं अच्छे व्यक्ति को समर्थन दे सकूं, इस उद्देश्य से मैंने चुनाव यहाँ पर लड़ा था। और मैंने चुनाव कोई हारने या जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ा था। मैंने सिर्फ चुनाव लड़ा था एक अपनी आवाज को, कि मेरी आवाज जो है सत्यता पे चल रही है कि नहीं चल रही है, मेरी आदमी को आवाज पसंद आ रही कि नहीं आ रही है, इस पे मैंने ये चुनाव लड़ा था। मैंने पूर्व में ही 17 तारीख को वोटिंग दी, 16 तारीख को मेरे द्वारा समर्थन कर दिया। मेरे बहुत से कार्यकर्ता थे, मेरे जो समर्थक थे, उनने फिर वोट जो ने मेरे कहने पे मैंने दूरभाष में संपर्क किया, उनको भाजपा को उनको वोट दे दिया। संभवतः हो सकता है कि चुनाव यहाँ पे छतरपुर विधानसभा में लाडली बहना योजना के तहत जीती हूँ, और संभवतः ये भी हो सकता है कि मैंने समर्थन दिया तो बहुत से वोटर जो है मेरी शहर में जो मेरी पकड़ थी या समाज में पकड़ थी, तो उस कारण से वो भी वोट, समाज के वोट उनको भाजपा को दे दिए हूँ मेरे वोटरों द्वारा, मेरे प्रभावित लोगों द्वारा। वैसे लोग कह रहे थे कि इस बार बदलाव चाहिए और बदलाव नहीं हुआ, फिर से बीजेपी की सरकार बन गई, इस पर क्या कहना चाहिए? इसमें देखो, लोग बाग नहीं कह रहे थे बदलाव चाहिए, वो कांग्रेस नेता हवा फैलाए हुए थे कि बदलाव होना जरूरी है, बदलाव होगा बदलाव होगा। ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब इतना ज्यादा उन्हें कॉन्फिडेंस था कि बिल्कुल, और भाजपा अपना अंदर ही अंदर पूरी तरीके से काम कर रही थी। वो बिल्कुल साइलेंट बैठी थी कि हाँ ठीक है, ये बदलाव होगा, और इन्हें ओवर कॉन्फिडेंस में इन्हें हवा में उड़ाती रही, और इनकी हवा में उड़ते उड़ते बिल्कुल ही हवा में धरती, उनके पैरों के तले से धरती खींच ली गई है। बिना शुल्क सेवा शुल्क लगे हुए आपका काम होगा। मंजू नेता अभी भी खड़ा है। भ्रष्टाचार, मेरी लड़ाई प्रशासन से, काम आपके प्रशासन से पड़ेंगे, यदि लीगल है हमें समझ में आया तो आपका काम होगा। ये मेरा, और मैंने जिसका समर्थन किया उनसे भी मेरा वायदा है कि अगर निष्पक्ष और ईमानदार काम होगा उसका, तो उसका काम होगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।